नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मास्टर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों ये है हमारा रिवर्स का पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 2 ऑलरेडी हमारे अपलोड हो चुके हैं रिवर्स के, तो आप वो देखिएगा भाई। चले अब हमारा रिवर्स में बचा क्या है तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एक तो हम लोगों को दोस्तों इंडस रिवर सिस्टम करना है, एक तो हमारा बचा है सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इस पार्ट में हम सिंधु नदी तंत्र देखेंगे और दूसरा इसी पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों बे ऑफ बंगाल रिवर्स, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो ये दो पार्ट बचे हैं। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। चले भाई, तो यहाँ पे है, ये है हमारा इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम का मतलब है दोस्तों सिंधु नदी तंत्र। ये है हमारा सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे पहले वही एक बार आप लोगों को मैप देखना है भाई, मैप अच्छे से समझना है तभी हमारा टॉपिक चलेगा। देखिए ये है हमारा भारत इंडिया। आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना। ये है नेपाल भाई, ये है भूटान, बात कर चुके। नेपाल के जस्ट साइड में ना भारत का राज्य है एक उत्तराखंड। नेपाल के जस्ट साइड में भारत का राज्य कौन सा है? उत्तराखंड भाई। आगे सुनो, नेक्स्ट यहाँ पे आगे इधर है हमारा ये वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों ये है हमारा इधर पंजाब, ये क्या है? पंजाब। तो कहने का मतलब आपको नज़र आ रहा है, अगर हमको ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है भाई, अगर हमको जम्मू कश्मीर जाना है ना, या तो हिमाचल प्रदेश से जाएंगे या पंजाब से जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक मैप था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे सबको पता है ये क्या है हमारा? चाइना। तो एक बेसिक मैप है हमारा। अब हम अपना सिस्टम स्टार्ट करेंगे सिंधु नदी तंत्र भाई। चले, ये कुछ मैप आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। देखिए ये है हमारा सिंधु नदी तंत्र। मैं बड़ा सा बना देता हूँ, ध्यान से देखना भाई सारे। यहाँ पे ये है हमारा इंडिया और इधर अभी अभी मैंने बताया ये नेपाल था। यहाँ पे नेपाल के साइड में भारत का राज्य है उत्तराखंड है भाई। यहाँ पे ये अभी अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये है हमारा, चले थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ। इधर यहाँ पे ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, ये है हिमाचल प्रदेश। और इधर ये है हमारा पंजाब, ये क्या है? पंजाब। चले भाई ध्यान से सुनना। अभी इधर चाइना है दोस्तों, यहाँ पे चाइना है। चाइना में मैंने आप लोगों को बताया था, चाइना में हमारी एक झील है और जिसको हम बोलते हैं मानसरोवर झील। ये चाइना है, चाइना में एक लेक है जिसका नाम क्या है? मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्रा नदी पढ़ चुके हैं, बार बार बता चुका हूँ आप लोगों को। चाइना में एक झील है, एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। और जो मानसरोवर झील है, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है दोस्तों। 3 रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक। एक इंडस है और एक है सतलुज नदी और फाइनली एक है ब्रह्मपुत्रा नदी, एक है हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये 3 नदियाँ हमारी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? चाइना में मानसरोवर लेक से। चले भाई, तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी सेम है दोस्तों। ये इंडस है और ये सतलुज और ये हमारी ब्रह्मपुत्रा। देखिए आगे, अब मैंने कहा यहाँ से अब इस नदी को ले चलते हैं। यहाँ से एक नदी गई दोस्तों। चले भाई, ये है हमारी सिंधु नदी, ये है हमारी कौन सी नदी? इंडस रिवर। ये है दोस्तों हमारी सिंधु नदी। अब एक बात बताओ, सिंधु नदी भारत के सिंधु नदी कितने देशों में से फ्लो करती है भाई? चाइना, फिर भारत में एंटर करती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। और यहाँ पे इधर ये दोस्तों अरब सागर में गिर जाती है। इधर ये अरेबियन सी ना भाई, इधर कहाँ? अरब सागर में गिर जाती है। तो ये नदी थी हमारी कौन सी नदी? सिंधु। समझ आया? अब आगे सुनो भाई, नेक्स्ट पॉइंट सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कुछ फैक्ट याद रखना। देखो एक शब्द होता है पासिस, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के ना 3 दर्रे बहुत ही फेमस है। हिमाचल प्रदेश में 3 पास बहुत ही फेमस है। ये 3 दर्रे याद रखना, अब इन्हीं का काम है भाई। देखो दर्रे क्या होते हैं याद रखना, ये माउंटेन्स है, माउंटेन्स के बीच, 2 पहाड़ों के बीच आने जाने का जो रास्ता होता है, माउंटेन्स के बीच आने जाने के रास्ते को ही क्या बोलते हैं? दर्रा। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश से 3 पास फेमस है। सबसे पहला
सबसे पहला है बारालाचाला पास, सबसे पहला है बारालाचाला पास। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है दोस्तों, बारालाचाला दर्रा। चले, एक सेकंड पास है हमारा रोहतांग पास, एक दर्रा है रोहतांग पास जिसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। और फाइनली तीसरा है दोस्तों शिपकिला पास, शिपकिला पास या जिसको बोलते हैं शिपकिला दर्रा। बहुत ही फेमस है ये तीनों के तीनों दर्रे। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे भाई कौन सा दर्रा कहाँ पे है। तो हिमाचल प्रदेश में कितने पास फेमस है बताएं एक बार फिर से। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे फेमस है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से 3 दर्रे, बारालाचाला, रोहतांग और शिपकिला। नंबर डाल दिया मैंने 1, 2 और 3। वापिस आए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखो ये है दोस्तों हमारा, आपके सामने मैंने बनाया, ये है मेरा बारालाचाला पास, इसी के नीचे है रोहतांग दर्रा और यहाँ पे है शिपकिला पास। ये 1, ये 2 और ये 3। तो आप समझ चुके यहाँ पे, ये समझ चुके, ये रोहतांग बारालाचाला है, ये रोहतांग है और ये शिपकिला दर्रा है। अब सारा काम इन्हीं का है भाई। ये मैंने एक बेसिक चीज़ आप लोगों को बता दी है। अब वो पॉइंट सुनो, ये नदी थी हमारी कौन सी, इंडस रिवर, सिंधु नदी। ठीक है, आगे सुनो भाई। नेक्स्ट देखो ये जम्मू कश्मीर है भाई, जम्मू कश्मीर से बस याद नहीं रखना कहाँ से, वो आगे बाद में बताऊंगा। जम्मू कश्मीर में एक नदी है जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी ना कुछ दूरी तक भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई और ये चली जाती है पाकिस्तान में। ये कहाँ चली गई, पाकिस्तान। दोस्तों इस नदी का नाम है झेलम रिवर। इस नदी का नाम क्या है, झेलम नदी। ये है झेलम, इंग्लिश हिंदी फिर से सेम है भाई, ये है झेलम। सबसे पहले थी सिंधु नदी, दूसरे नंबर पे झेलम। अब सारा काम इन पासिस का है, याद रखना। ये कौन सा दर्रा है बताओ, हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया था बारालाचाला दर्रा। देखो ये पहला बारालाचाला दर्रा, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से एक नदी निकलती है चिनाब, और ये चिनाब नदी दोस्तों देखो हिमाचल प्रदेश से होती है डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से होती है चली जाती है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जाके ये नदी डायरेक्ट मिल जाती है किसमें, सिंधु नदी में। याद रखना झेलम नदी आकर इसमें मिली है, किससे मिली है, ये नाम है इसका चेनाब। इस नदी का नाम है दोस्तों तीसरी वाली जो है ये है चेनाब नदी। ये कौन सी नदी है, चेनाब नदी, चेनाब नदी। तो अभी तक मैंने 3 नदियां बताई आप लोगों को, एक है सिंधु, चलिए यहाँ से इसको हटाता हूँ, नीचे लिखूंगा भाई। ये जो नदी थी हमारी हमने कौन सी बनाई, ये है चेनाब, ये चेनाब नदी है। तो मैं अगर आपसे पूछूँ ना चेनाब नदी बताएं कहाँ से निकलती है, सिंधु, झेलम, चेनाब। ठीक है, कहाँ से निकली सिंधु नदी, तो मानसरोवर झील से, सिंधु नदी मानसरोवर झील से। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग या शेषनाग झील से एक लेक है। बारालाचाला दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, चेनाब। क्या ये 3 नदी समझ आया नहीं आया, बिल्कुल बारीकी से देखिए भाई। चेनाब नदी क्या आएगा, चेनाब नदी मैप से देखो, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती है, ये एंटर करती है फिर जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से डायरेक्ट चली जाती है कहाँ पे, सिंधु नदी में मिल जाती है। तो साथ के साथ मैं फैक्ट लिखवा देता हूँ यहाँ पे, याद रखना 1-2 फैक्ट क्या याद रखने हैं। मैं बात कर रहा हूँ चेनाब नदी के बारे में। तो चेनाब नदी जो है ना भाई, चेनाब नदी, आपको 2 पॉइंट याद रखना है चेनाब नदी के बारे में। पहला पॉइंट, एक तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताओ, आपसे पूछा जाएगा। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की कौन सी है, चेनाब नदी। समझ आया। अगर मैं गंगा की पूछूं तो आप बोलोगे यमुना, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। और अगर मैं ब्रह्मपुत्रा की पूछूंगा तो आप बोलोगे सुभानश्री या स्वर्णश्री सबसे बड़ी सहायक नदी है। चले भाई, चेनाब नदी के बारे में पहला पॉइंट पढ़ा हमने, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी भाई, किसकी, सिंधु की। आगे चेनाब नदी के बारे में पॉइंट सुना भाई, चेनाब नदी ना 2 अलग अलग धाराओं के रूप में निकल के फिर एक नदी बनाती है। चेनाब नदी जो एक्चुअल ना एक नदी है चंद्र और एक नदी है भागा। चंद्र और भागा 2 नदी मिलकर ही किस नाम से फ्लो करती है, किस नाम से फ्लो करती है, चेनाब नदी के नाम से फ्लो करती है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है भाई, याद रखना चेनाब नदी किन 2 धाराओं से बनती है, तो क्या याद रखोगे, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा 2 नदियां मिलकर ही क्या बनाती है, चेनाब नदी बनाती है। समझ आया, क्लियर है। ये 2 पॉइंट आपको चेनाब नदी से याद रखने हैं। चले भाई वापिस आते हैं अपने यहाँ पे। तो 3 नदियां बता दी मैंने, सिंधु, झेलम, चेनाब, तीनों सीक्वेंस से याद रखना। अगली नदी सुनो भाई,
अगली जो नदी है, नेक्स्ट जो रिवर है, रोहतांग दर्रे से डायरेक्ट आती है, हिमाचल प्रदेश से निकल के पंजाब होती हुई और ये चली जाती है, चेनाब में मिल जाती है। इस नदी का नाम है रावी। क्या नाम है? ये नदी है दोस्तों रावी। ये तीसरी जो चौथी नदी जो बनाई मैंने, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रावी नदी। ये है रावी नदी। समझ आया? फिर से देखो भाई, ऊपर है हमारा सिंधु नदी, दूसरी थी झेलम नदी, तीसरी है चेनाब नदी, चौथी है रावी नदी और पांचवी है व्यास नदी। व्यास नदी भी डायरेक्ट यहाँ से आती है और व्यास नदी देखो पंजाब में ही रह जाती है, हिमाचल प्रदेश के। देखो यहाँ पे दो लिखा, दो का मतलब है दो नदियां निकलती है, एक रावी और एक व्यास। मैं आपसे पूछूंगा रावी और व्यास कहाँ से निकलती है? आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती दोनों नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। समझे आया या नहीं आया भाई? फाइनली याद रखना, फाइनली एक और नदी है यहां से आती है, एक तीसरी नदी देखो सतलुज नदी, ये वाली, ये भी यहां से आएगी। सतलुज नदी आपसे क्वेश्चन आता है जब ये भारत में एंटर करती है तो ये किस दर्रे के समीप से आती है? जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यही क्वेश्चन बनने वाले हैं। सतलुज नदी भारत में जब एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में तो ये शिपकिला दर्रे के समीप से आती है और फिर ये पंजाब से होती ये किसमें मिल जाती है? चेनाब में। और व्यास नदी किस में मिल गई बताओ भाई? व्यास नदी किस में मिल गई? सतलुज में। ये है सतलुज नदी। ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी। तो एक बार फिर से देखो, आप लोगों के सामने मैंने नदियां बनाई। तो भाई ये नदी है हमारी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। एक तो ये आप लोगों को नॉर्थ से साउथ क्रम याद रखना भाई, इनका सीक्वेंस क्या होगा याद रखना भाई, एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले सुनो भाई, क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले मैं बोल रहा हूं। पहला, इंडस रिवर कहां से निकलते भाई? चाइना में मानसरोवर झील से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो, फिर मैंने पूछा चेनाब नदी क्या हमारे पंजाब में जाती है? चेनाब नदी हमारे वाले पंजाब में नहीं जाती है, हिमाचल प्रदेश से होती, जम्मू कश्मीर जाती है और चाइना चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या नाम है? चेनाब नदी दो धाराओं से बनती है, चंद्र और भागा। आगे रावी नदी डायरेक्ट रोहतांग दर्रे से निकलती है, डायरेक्ट है ये तो रावी नदी इस प्रकार। व्यास नदी भी आपसे पूछा जाएगा, देखो भाई झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, यहां पे मैं लिख देता हूं, सुनना ध्यान से। मैंने पूछा ये है दोस्तों, मान लो हमारी सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी की ये 5 सहायक नदियां बोली जाती है। कौन कौन सी? एक सीक्वेंस बोल रहा हूं, झेलम, एक था झेलम चेनाब, एक है रावी, एक है व्यास और एक है दोस्तों सतलुज। एक कौन सी है? सतलुज। याद रखना, इन 5 नदियों को मिला के ना पंचनद कहा जाता है। इन 5 नदियों को मिला के क्या बोलते हैं? पंचनद बोला जाता है। पंचनद किसको बोलते हैं? इन 5 नदियों को मिला के। एक पॉइंट और सुनो, आपसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देख लो भाई। ऑप्शन में कई बार ये आ जाता है, पूछा जाता है बताओ इनमें से कौन सी नदी है जो पंचनद का हिस्सा नहीं है? तो सिंधु नहीं है भाई, सिंधु थोड़ी है, पंचनद यानी 5 नदियां तो ये है। ये 5 नदियां वो हुआ करती थी जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था और हमारे पंजाब से 5 नदियां फ्लो करती थी। लेकिन आज के पंजाब से अगर मैं पूछूं, ध्यान से देखो, आज हमारे पंजाब से कितनी नदियां फ्लो करती है? केवल 3, एक रावी, एक व्यास और एक सतलुज। लेकिन पहले पंजाब, ये भी पंजाब हुआ करता था तो 5 नदियां बहती थी, चेनाब भी और झेलम भी वहां से आ जाती थी। समझ आया? चले भाई, अब आपको याद रखना है भाई, आप लोगों को क्या याद रखना है? सिंधु नदी की ये 5 सहायक नदियां, इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? पंचनद। अगला पॉइंट सुनो भाई, पंचनद से क्या क्वेश्चन आता है? पंचनद में ऐसी कौन सी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है? तो फिर से देखिएगा, यही क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से। अब आप देखो भाई, 5 नदियों में पंचनद में ऐसी कौन सी नदी जो पाकिस्तान नहीं जाती है? तो पाकिस्तान ना जाने वाली व्यास नदी है। ये क्वेश्चन आता है, पंचनद में कौन सी नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है? तो उसका आंसर क्या होगा? व्यास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सतलुज के बारे में। भाई कौन सी ऐसी नदी है जो भारत में शिपकिला दर्रे के समीप से एंटर करती है? शिपकिला दर्रे के समीप से एंटर करती है सतलुज नदी। बताओ भाई यहां तक समझ आया या नहीं आया? तो सिंपल सा ये था आप लोगों का इंडस रिवर सिस्टम। इसके बारे में 2-3 पॉइंट और बच गए भाई, वो देख लो, वो और आपको देख लेने हैं। देखो भाई, ये मान लो ये माउंट ईसी कराया था मैंने, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी से ना ऊपर से भी एक सहायक नदी है। अब तक हमने सिंधु की, आप देखो यहाँ पे, अभी तक मैंने इंडस की क्या बताया है? इधर वाली नदियां बताई है, इधर कौन कौन सी नदियां मिलती है।
अब मैं ऊपर वाली नदियां बता रहा हूं, यहां से भी सिंधु से कोई नदी मिलती है, तो ये मान लो इंडस रिवर थी, सिंधु, ये बस आप लोगों को याद रखना है, ये इंडस रिवर थी, सिंधु नदी। सिंधु नदी की ऊपर से एक और सहायक नदी है जिसको बोलते हैं शोक, याद आया माउंटेन से हमने किया था। और शोक नदी की एक सहायक नदी है नुब्रा, शोक की सहायक नदी है नुब्रा, और नुब्रा नदी से होकर ही कहाँ जाया जाता है, सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखवाया था माउंटेन से, याद आया, आपको बताया था सियाचिन ग्लेशियर क्वेश्चन आते हैं, सियाचिन ग्लेशियर किस नदी से होकर जाया जाता है, तो सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों नुब्रा नदी से होकर जाया जाता है। तो सिंधु की सहायक नदी देखो क्या क्या है, सिंधु की ही सहायक नदी ऊपर से शोक है, ऊपर से सियाचिन है, हालांकि सिंधु की एक सहायक नदी जास्कर भी है, ठीक है, ये छोटा सा नदी आप याद कर सकते हैं, जास्कर, गोमल, खुर्रम, ये कुछ नदियां हैं, चले वो याद नहीं रखना। क्या यहां तक समझ आया भाई? एक लास्ट पॉइंट और देखो भाई इसके बारे में, देखो एक दोस्तों हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जिसको बोलते हैं सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता, याद रखना इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी जल समझौता। दोस्तों ये हुआ था 1960 में, 1960 में। इस एग्रीमेंट के तहत है क्या, इस एग्रीमेंट के तहत क्या है दोस्तों, ऊपर वाली जो 3 नदियां है, ऊपर वाली 3 नदियां कौन कौन सी होगी, सिंधु, याद करो, दूसरा झेलम और चेनाब, ये ऊपर वाली 3 नदियां है। अच्छा भाई, और नीचे वाली 3 नदियां कौन कौन सी है बताओ, चेनाब के बाद कौन सी थी, रावी, व्यास और सतलज, या जिसको सतलुज बोलते हैं। याद रखना ऊपर वाली 3 नदियों का 80% वाटर यूज, 80% वाटर यूज करेगा पाकिस्तान, और लेफ्ट 20% वाटर यूज करेगा इंडिया। यह है इंडस वाटर ट्रीटी। और जबकि इसी समझौते के तहत नीचे वाली जो 3 नदियां हैं, इसका उल्टा करो ऊपर वाले का, अब की बार 80% जल का प्रयोग, 80% जल का प्रयोग कौन करेगा, इंडिया, और जबकि 20% वाटर यूज कौन करेगा, पाकिस्तान। तो यही था हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। बताओ भाई समझ आया? ये था हमारा सिंधु नदी जल समझौता। अब क्वेश्चन सुन लो कैसे आता है। आपसे मान लो पेपर में ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ये चार आपसे क्वेश्चन आएगा, बताओ वो कौन सी नदी है जो पाकिस्तान के अंडर नहीं आती है, जो पाकिस्तान के अधीन क्षेत्र में नहीं आती है। तो दोस्तों वो रावी नदी है, जो रावी नदी पाकिस्तान के अंडर नहीं आती है, ऊपर वाली 3 आती है। या अब यहां से ऑप्शन दे आप लोगों से कि बताओ वो कौन सी नदी है जो पाकिस्तान के अंडर आती है, तो चेनाब नदी है। जब मैं क्वेश्चन करूं वो कौन सी नदी है जो भारत के अंडर नहीं आती है, तो चेनाब नदी है। तो इस तरह का यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। तो याद रखना ऊपर 3 पाकिस्तान के अंडर है, नीचे 3 भारत वालों के अंडर है। बताओ भाई समझ आ गया? तो दोस्तों ये था हमारा, फिर से देखो एक बार मैं बता देता हूं, हमने एक नदी हमने पढ़ लिया अपना, जो था हमारा इंडस रिवर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक लास्ट बचा बे ऑफ बंगाल रिवर, ये भी हम देखते हैं, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। अभी तक इसमें देखा क्या, पहले मैं तो आपको मैप बताया, फिर इसके बाद हमने ये मेन है ये रिवर सिस्टम, यहां से ध्यान देना है, बिल्कुल बारीकी से सीखना भाई। मैंने बिल्कुल आराम से आप लोगों को समझाया यहाँ पे कौन कौन सी नदियां है, किस प्रकार क्या नदियां है। आगे ये चंद्र और भागा चिनाब, चिनाब नदी सबसे लंबी सहायक नदी, हिमाचल प्रदेश से 3 दर्रे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। सिंधु नदी की ये 5 नदियां मिलकर के पंचनद बनाती है। पंचनद में ऐसी कौन सी नदी थी जो पाकिस्तान नहीं जाती है, तो ये पाकिस्तान में नहीं जाती है, इसके अलावा सारी जाती थी। ये ऊपर से इसकी सहायक नदियां देखी, और फाइनली ये हमने इंडस वाटर ट्रीटी देखा भाई। आगे सुनो, अब ये है हमारा बे ऑफ बंगाल रिवर्स, बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। लास्ट बचा है, ये नदी वाला टॉपिक हो जाएगा खत्म। और मैंने कहा था ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक यही है, रिवर्स और माउंटेन्स, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। सुनो भाई, सबसे पहले फिर से हमारा भाई आप लोगों को मैप पता होना चाहिए भाई, मैप आएगा तभी आप लोग सीख पाएंगे। देखो राज्य याद रखने हैं भाई, स्टेट याद रखनी है आप लोगों को। ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इधर है बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल, इधर आएगा ओडिशा, ये ओडिशा है, और नीचे आंध्र प्रदेश है, और नीचे तमिलनाडु है। इसको भी 2 फेज में पढ़ेंगे, पहले यहां तक पढ़ेंगे उड़ीसा तक, उड़ीसा के ऊपर वाला सिस्टम, फिर उड़ीसा से नीचे। जैसे वहां पढ़ा था ना हमने, तापी तक पढ़ा 5 नदियां, और फिर नीचे पढ़ी।
तो इसको भी दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये छोटा सा मैप मैंने बताया, ये क्या है, हमारा बांग्लादेश है, ये है बांग्लादेश। क्लियर है? चले भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट सुनो भाई ध्यान से। मैंने कहा चले भाई, ये हमने बनाया अपना इंडिया, ध्यान से सुनना भाई। देखो राज्य आप लोगों को पता है, यहां सिस्टम स्टार्ट होगा गंगा नदी से। देखो उत्तराखंड है ये भाई, ये नेपाल था, नेपाल के साइड में भारत का राज्य कौन सा है, ये उत्तराखंड। उत्तराखंड से एक नदी आती थी गंगा, गंगा नदी 5 राज्यों से फ्लो करती है, बार बार सीख चुके हम। बांग्लादेश में जाती है गंगा नदी, और गंगा नदी की एक धारा कहाँ बहती है भाई, वेस्ट बंगाल में, और जिसका नाम क्या था, हुगली नदी था। याद आया? चले लिख देते हैं, ये कौन सी नदी थी, ये थी दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश से क्या बोलते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश से बोलते हैं पद्मा। गंगा नदी की वेस्ट बंगाल में जो धारा है उसको किस नाम से जानते हैं, उसका नाम है हुगली। गंगा नदी की पश्चिम बंगाल में जो वितरिका है उसका नाम क्या है, हुगली है। क्लियर है? अब सुनो यहाँ पे पॉइंट क्या है। देखिए भाई याद रखना दोस्तों, हुगली नदी से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है, यहां से हुगली नदी से एक नदी आकर मिलती है डायरेक्ट, ये भी माउंटेन से प्लेट्यू में पड़ चुके हैं, जिसका नाम है दामोदर। हुगली नदी में कौन आकर मिलती है, दामोदर। और याद आया, दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का शोक बोलते हैं, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल। याद रखना दोस्तों, रिवर्स करने से पहले ना मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोगों को ना एक बार माउंटेन जरूर पढ़ना। तो आपसे क्वेश्चन आता है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो है दोस्तों हमारी दामोदर नदी। और दामोदर नदी पर इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगा था। अगर आपसे पूछा जाए ना स्वतंत्र भारत का पहला बांध किस नदी पे बनाया गया, तो वो दामोदर नदी पे था। समझ आया? और इसको वेस्ट बंगाल का शोक क्यों बोलते हैं, तो हम बता चुके आप लोगों को। ये है, मान लो ये है दोस्तों अपना झारखंड, झारखंड में ये छोटा नागपुर पठार है, ये नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच फ्लो करती है। चले इतना याद नहीं रखना, आप लोगों को प्लेटू पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दामोदर नदी यानी झारखंड में बारिश होती है, लेकिन सारा पानी उतर आता कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। बाढ़ यहाँ पे आती है। समझ आया? पानी कहीं बरस रहा है, बाढ़ कहीं आ रही है, तो इसलिए दामोदर नदी को कहाँ का शोक बोला, वेस्ट बंगाल का। क्लियर है? एक क्वेश्चन आता है, बताओ वो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट नहीं गिरती है, तो दामोदर नदी अपना पानी कहाँ गिराती है, हुगली में। समझ आया? और इसके बाद वेस्ट बंगाल में बंगाल की खाड़ी में इसका पानी आता है। चलो आगे सुनो। हुगली नदी के किनारे ही मैंने बताया था कोलकाता शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर है, कोलकाता। क्लियर है? एक बात और सुन लो भाई, देखो पॉइंट सुनना। गंगा नदी पे ना हमने यहाँ पे एक बांध बना रखा है जिसका नाम है फरक्का बैराज। गंगा नदी पे पश्चिम बंगाल में हमने कौन सा बैराज बना रखा है, फरक्का डैम, फरक्का बैराज हम लोगों ने बनाया हुआ है। कहाँ पे है ये फरक्का बैराज, पूछा जाता है वेस्ट बंगाल में। और इस बैराज को लेके हमारे और बांग्लादेश के बीच विवाद है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने यहाँ बांध बना के ना सारा पानी रोक लिया और हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। लेकिन भाई हमने बांध इसलिए बनाया क्योंकि ये जो नदी है ना हुगली, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी गाद जम गया था, जिसकी वजह से ना यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो हमने डैम बनाया, डैम के पीछे पानी रोकते हैं और अचानक पानी छोड़ते तो इस नदी में पानी आता है, तो सारा जो सेडिमेंट्स है वो समुद्र में चला जाता है। समझ आया? तो बस आप लोगों को छोटा सा पॉइंट याद रखना है, फरक्का बैराज किस नदी पे है, गंगा पे। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और फरक्का बैराज को लेके भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, डिस्प्यूट है। चले भाई आगे सुनो, ये हमने दामोदर नदी के बारे में पढ़ा। आगे सुनो, यहीं से एक नदी आती है दोस्तों, स्वर्ण रेखा, फिर है वैतरणी, फिर है ब्राह्मणी, और फिर है महानदी, फिर है महानदी। देखो 4 नदी बताई मैंने, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, इन चारों नदियों का नाम लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये सीक्वेंस से याद रखोगे। पहली नदी है स्वर्ण रेखा नदी, आपको जस्ट याद रखना है बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। दूसरा स्वर्ण रेखा नदी है, दूसरा दोस्तों वैतरणी नदी है, वैतरणी नदी मैं आपको करा चुका हूं, वैतरणी नदी। तीसरा आप लोगों का है दोस्तों ब्राह्मणी, तीसरा कौन सा है, ब्राह्मणी। और चौथा दोस्तों ये नदी है महानदी, चौथी नदी कौन सी है, महानदी। और ये चारों नदी याद रखना, ये चारों नदी बताओ किस राज्य में गिरती है, कौन से राज्य के तट पे। यहाँ पे कौन सा राज्य था, ओडिशा था, तो ये चारों नदी ओडिशा में गिरती है भाई।
मैंने कहा था एक फेज यहां तक कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ये फेज याद रखना तुमको ऊपर वाला, यहां पे सिर्फ नाम याद रखना है। और मैंने आपको बताया था भाई बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी वाली नदियों को हमें और किस नाम से जानते हैं बताओ, ये ईस्ट है तो इन नदियों को हम ईस्टर्न रिवर भी कहते हैं, याद आया। इन नदियों को पूर्वी नदी भी कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी वाली नदियों को। और बंगाल की खाड़ी वाली नदियां सारी की सारी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ये क्या बनाती है दोस्तों, ये डेल्टा फॉर्म करती है। क्लियर हो गया, आगे सुनो भाई। एक फेज हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया, सिंपल हमने पढ़ा क्या है, गंगा नदी आई, गंगा, हुगली, पद्मा, हुगली में कौन सी मिली, दामोदर, और 4 नदियां और देखिए बस सिंपल, कौन कौन सी, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, ये सारी डेल्टा बनाएगी। और ये क्वेश्चन आता है भाई ये किस राज्य में गिरती है, कौन से राज्य के कोस्ट में गिरती है, तो ओडिशा में। अब हम लोगों को देखो नीचे आंध्र प्रदेश है और नीचे तमिलनाडु है। अब ये 2 राज्य और देखना कि आंध्र प्रदेश से कौन कौन सी नदियां गिरती है, तमिलनाडु में कौन कौन सी नदियां गिरती है, बस बात खत्म हो गया भाई हमारा, समझ आया। तो एक फेज हमारा कंप्लीट हो गया यहां तक। अगला फेज सुनो भाई, नेक्स्ट फेज सुनिएगा, मैं फिर से आप लोगों को यही बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब अगला फेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिर से हमने अपना इंडिया बनाया। अब सुनो, यहां तक हमने कर लिया सारा सिस्टम। अब इधर आओ। अब देखो इधर एक माउंटेन था भाई, आप लोगों को याद आया, इस माउंटेन को बोलते थे हम पश्चिमी घाट। इधर है हमारा वेस्टर्न घाट, इधर है दोस्तों हमारा पश्चिमी घाट। भाई पश्चिमी तट के सहारे ये पूर्वी तट है। फिर से मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, इस चैप्टर पे आने से पहले आपको माउंटेन्स देखना होगा भाई। देखो याद रखना, ये ईस्ट होता है तो ईस्टर्न कोस्ट के सहारे ईस्टर्न घाट था, ये वेस्ट होता है यानी पश्चिमी तट, पश्चिमी तट के सहारे कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है। आगे देखो भाई, ये है हमारा महाराष्ट्र, इधर क्या है, ये महाराष्ट्र, ये क्या है, महाराष्ट्र बनाया मैंने, महाराष्ट्र है इधर। आगे सुनो भाई, याद रखना महाराष्ट्र में मैं आप लोगों को 2 चोटियां बता रहा हूं, ये क्या है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है, महाराष्ट्र में एक जगह है दोस्तों नासिक। महाराष्ट्र में एक जगह है कौन सी, महाराष्ट्र में जगह है एक नासिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने किसी नदी का ओरिजिनेट पॉइंट नहीं बताया था, आपको सिर्फ 3 नदियां हैं जिनका ओरिजिनेट पॉइंट याद रखना है। सुना भाई, महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, और नासिक में एक गांव है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर गांव। त्र्यंबकेश्वर गांव, इस गांव के समीप से ही या यहां से निकलती है एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी दोस्तों आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, देखो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला सिस्टम हमने कर लिया। यहां पे देखो आपको एक फेज ये याद रखना है, दूसरा फेज, अब मैं नीचे वाला फेज बता रहा हूं आप लोगों को। दूसरा फेज आप लोगों को पेपर एक क्वेश्चन आता है, ये जो नदी है इसका नाम बताओ ना भाई, पहले तो क्या है, इस नदी का नाम है गोदावरी। इस नदी का नाम क्या है, गोदावरी। तो क्वेश्चन आता है गोदावरी नदी निकलती कहां से है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, और नासिक के कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर गांव से निकलती है। ओरिजिनेट पॉइंट याद रखना है, पहले बता रहा हूं भाई, क्वेश्चन आएगा। अब एक महाराष्ट्र में ही ये जगह है, महाराष्ट्र में एक चोटी है महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र में ही एक चोटी है दोस्तों महाबलेश्वर चोटी। महाबलेश्वर चोटी ये भी कहां पे है, ये दोनों महाराष्ट्र में है। कहां पे है महाबलेश्वर चोटी, महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी। देखो भाई ये बताओ, जब ये नदी गिरती है ना तो नदी डेल्टा बनाती है, ये भी डेल्टा बनाती है। ये नदी है नीचे वाली कौन सी, कृष्णा। ये नदी कौन सी है, कृष्णा। तो कृष्णा नदी कहां से निकलती है बताओ, कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से। आगे सुनो भाई, जब ये आंध्र प्रदेश से गिरती है ना, ये आंध्र प्रदेश वाला तट भी बताऊंगा, तब ना इनका डेल्टा आपस से सबमर्ज कर जाता है। जब ये आपस से गिरती है आंध्र प्रदेश से, इनका डेल्टा एक दूसरे के ऊपर सबमर्ज करता है, और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मीठे पानी की झील बनती है जिसका नाम है कोलेरू झील। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है भाई, क्या नाम आया है, पेपर में आएगा आपसे। कोलेरू झील जो है, पहले ये बताओ कहां पाई जाती है। कोलेरू झील भाई आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश से, और ये ना गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं के बीच पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है गोदावरी और कृष्णा के, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं के बीच, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं के बीच कौन सी झील पाई जाती है, तो उस झील का नाम क्या है, कोलेरू झील। समझ आ गया। गोदावरी के बारे में 1-2 फैक्ट सुनो भाई। गोदावरी को ही ओल्ड गंगा यानी वर्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहा जाता है।
आपसे पूछा जाए ना बूढ़ी गंगा वर्दे या बूढ़ी गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। या इसी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, किसको? गोदावरी को। तो गोदावरी के दो नाम और बता दिए मैंने, ओल्ड गंगा और दक्षिण गंगा। किसको कहा गया? गोदावरी को, ओल्ड गंगा। क्लियर है? ये गोदावरी के बारे में हमने पॉइंट्स पढ़ लिए भाई। कृष्णा नदी कहां से जाती है भी हमने पढ़ लिया। एक नदी और देखो भाई, गोदावरी, कृष्णा और एक नदी और है जिसका नाम है पेन्नार। ये कौन सी नदी है? पेन्नार। तो दोस्तों तीन नदियां है ये, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार, जो आंध्र प्रदेश से गिरती है। आपको ये पॉइंट याद रखना भाई। चार नदियां उड़ीसा की बताई थी, सुन लो भाई। इस प्रकार याद रखोगे। उड़ीसा में कौन सी चार नदियां गिरती है भाई? सोनरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। फिर आंध्र प्रदेश से कौन सी नदी गिरती है? गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार। गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार। क्लियर है? आगे सुनो भाई, आगे पश्चिमी घाट पर। अब हम आगे कर्नाटका में। ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में एक चोटी है ब्रह्मगिरी चोटी। अगर आपने माउंटेन्स पढ़ा होगा फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी भाई। वहां पे ऑलरेडी हम ये चीज कर चुके हैं। एक चोटी है ब्रह्मगिरी पीक, ब्रह्मगिरी चोटी कहां पे है? कर्नाटक में। यहां से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है कावेरी। यहां से एक नदी निकलती है दोस्तों, कौन सी? कावेरी। समझ आया? तो आपसे क्वेश्चन आएगा कावेरी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटका में ब्रह्मगिरी चोटी से। फिर से सुन लो, बे ऑफ बंगाल में ना मैंने सिर्फ तीन नदियों का ओरिजिनेट पॉइंट बताया, कहां से कौन सी नदी निकलती है, और किसी का नहीं बताया। गोदावरी का याद रखना है, कृष्णा का याद रखना है और कावेरी का याद रखना है। केवल इन नदियों का ओरिजिनेट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। आगे सुनो, कावेरी के बाद दो नदियां और है भाई जो इधर की तरफ आती है। एक का नाम है वैगई। क्या नाम है? वैगई, वैगई। और एक का नाम है दोस्तों ताम्रपर्णी। यहां पे लिख देता हूं, एक का नाम है ताम्रपर्णी। कौन सी नदी है? ताम्रपर्णी। तो ये नदी का नाम याद रखना, क्योंकि चार नदी पूछी जाएगी। बताओ कौन सी नदी अरब सागर में है, कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो ये तीनों नदियां जो है ना, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी, ये तमिलनाडु में गिरती है। ये कहां गिरती है? तमिलनाडु में। तो याद करने का तरीका सुन लो, चार उड़ीसा में, तीन आंध्र प्रदेश से और तीन तमिलनाडु में गिरती है। ये याद रखना है आपको। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखो दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट रहता है, इसको दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा। तो जैसे पॉइंट लिखा ना ऐसे कैसे याद रख लेना भाई। दक्षिण गंगा दी जाए तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा दी जाए तो आप लोगों को क्या लगाना है? कावेरी। समझ आया? गंगा ऑफ साउथ इंडिया, तो कौन सी है? कावेरी। तो ये कावेरी, वैगई का खाली नाम याद रखना है, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। अब क्वेश्चन सुनो आगे क्या आएगा। आपसे क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई वो कौन सी नदी है जो कृष्णा और कावेरी के बीच फ्लो करने वाली कौन सी नदी है? तो वो है पेन्नार। तो इन नदियों का एक सीक्वेंस याद रखना कि पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वैगई और फिर ताम्रपर्णी। इस तरह नॉर्थ से साउथ इनका क्या बन रहा है? सीक्वेंस। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, कृष्णा और कावेरी के बीच कौन सी नदी फ्लो करती है? तो नदी का नाम क्या है? पेन्नार रिवर। क्लियर है? आगे सुनो, एक पॉइंट सुनना भाई, पेन्नार नदी के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को। किस नदी के बारे में? पेन्नार नदी के बारे में। पेन्नार नदी पर ना भारत का, इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा, भारत का लार्जेस्ट ग्रैंड कैनियन, भारत का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन। अब ये क्या होता है अभी बताता हूं। भारत का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन का नाम क्या है? ग्रैंडिकोटा। वो कौन सी नदी पे है? वो पेन्नार नदी पे है, ग्रैंडिकोटा। अब ये क्या होता है याद रखना भाई, क्वेश्चन सुन लो पहले। ग्रैंडिकोटा, देखो भाई ग्रैंड कैनियन क्या होता है? इंग्लिश और हिंदी सेम है। आप लोगों ने देखा होगा भाई, देखो ये दो माउंटेन से, दो पहाड़ है भाई, दो पहाड़ों के बीच, देखो ऐसा बना देता हूं मैं, ये माउंटेन्स है, दो पहाड़ों के बीच अगर हम नीचे देखेंगे, नीचे देखते हैं तो नीचे बहुत ज्यादा डीप में एक नदी बह रही होती है। तो इसी को बोला जाता है भारत का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन। तो वो कौन सा है? पेन्नार है। अगर समझ में ना आया तो रट लेना भाई। ग्रैंड कैनियन क्या होता है? पहाड़ों के बीच बहुत ज्यादा डीप में जब नदी फ्लो कर रही होती है तो उसी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड कैनियन बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? ग्रैंडिकोटा है। क्या आपको समझ आया भाई? क्लियर है या नहीं है दोस्तों? अब इसमें से हमारा बचा क्या है वो सुन लो भाई। आप लोगों को साउथ इंडिया में
केवल 4 नदियां हैं जिनकी सहायक नदियां याद रखनी है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, साउथ इंडिया में 4 नदियां ऐसी है जिनकी आप लोगों को ट्रिब्यूटरी याद रखनी है। 4 नदी है जिनकी आपको या क्या याद रखना है, ट्रिब्यूटरीज याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, 4 नदियों की ट्रिब्यूटरी, 4 नदियों की सहायक नदी याद रखना है। और मैंने किसी की नहीं बताई है आप लोगों को। एक है गोदावरी की, पेपर डायरेक्ट पेपर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, क्योंकि हर दूसरे तीसरे पेपर में गोदावरी की सहायक नदी पूछी जाती है, गोदावरी। और दूसरा आपको सीखना है कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी है। थर्ड आपको पता होना चाहिए कावेरी की कौन सी है। और फोर्थ आपको पता होना चाहिए महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। क्लियर है? तो अभी हम गोदावरी की सहायक नदी पढ़ेंगे भाई, ठीक है। और अभी देखो गोदावरी की क्या क्या सहायक नदी, हाँ देखिए ये 4 नदियों की हम लोगों को दोस्तों क्या याद रखनी है, सहायक नदी। अब देखिए मैं करता हूं, सबसे पहले हम कर रहे हैं महानदी की, सुन लो भाई डायरेक्ट, बस आप लोगों को महानदी की सहायक नदी पूछी जाए ना कौन कौन सी है, तो ये 4 नदियां इसकी सहायक नदी बता रहा हूं आप लोगों को। 4 इसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी है, एक है मंद हासो, एक तेल नदी है, एक औंग है। मैंने सिर्फ 4 नदियां बताई है, मंद हासो तेल औंग, ये 4 किसकी सहायक नदी है जब भी पूछा जाएगा महानदी की है। समझ आया? अब गोदावरी की सुन लो भाई, गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदी है। सबसे इंपॉर्टेंट है गोदावरी, पेपर में आएगा ही आएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी की सुन लो सहायक नदियां कौन कौन सी है। मान लो ये गोदावरी नदी है भाई, सबसे पहले एक नदी है मंजीरा, मंजीरा भाई बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस नदी पे, हर दूसरे तीसरे पेपर आते हैं। मंजीरा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की, ठीक है। एक सुन लो, एक है छत्तीसगढ़ से आती है इंद्रावती, इंद्रावती ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में है लेकिन गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ भाई। एक है इधर ही सवरी, ये कहां से आती है याद नहीं रखना, बस ये याद रखना गोदावरी की क्या है, सहायक नदी है। अच्छा भाई, इसके अलावा एक है भाई दोस्तों याद रखना, एक है वेनगंगा, वेनगंगा, एक इसी से एक नदी मिलती है वर्धा, एक पेनगंगा। वेनगंगा और पेनगंगा मिलकर ना बनाती है प्राणहिता, प्राणहिता। तो याद रखना वेनगंगा पे, देखो वेनगंगा में मिलती है वर्धा, फिर भी ये वेनगंगा के नाम से फ्लो करती है, और फिर वेन और पेन आपस में मिलकर किस नाम से फ्लो करती है, प्राणहिता, और ये जाके किससे मिल जाती है, गोदावरी में मिल जाती है। तो ये गोदावरी की सहायक नदियां याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कौन सी बताई, मंजीरा और इंद्रावती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर वो सवरी, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता और वर्धा, ये हमारी गोदावरी की क्या होगी, सहायक नदियां हो गई है। आगे सुनो भाई, आगे अब मैं आपको बता रहा हूं कृष्णा नदी की सहायक नदियां। कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदियां है। मान लो ये कृष्णा नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक है भीमा, एक है मूसी और एक है कोयना। ऊपर से ये 3 नदियां, यहां से तुंगभद्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। एक है घाट प्रभा और एक माल प्रभा, सहायक नदी है माल प्रभा। तो आपने देखा प्रभा, प्रभा, भद्रा, ऐसा कुछ है ना, ये सारी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। भीमा, मूसी, कोयना, ये किसकी है भाई, कृष्णा की। और वैसे मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद शहर है भाई, हैदराबाद जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी। आगे सुनो, एक लास्ट बचा है हमारी कावेरी नदी। एक लास्ट है दोस्तों हमारी कौन सी नदी, कावेरी नदी। कावेरी की ओर सुन लो भाई, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। एक है भाई अमरावती, एक है अमरावती, एक है दोस्तों कुबानी, एक है सिमसा। ये किसकी सहायक नदी है, कावेरी की। कावेरी नदी पे ना 2 आइलैंड और है, ये अभी याद रखना, श्रीरंगपट्टनम या शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। ये दो ना ये आइलैंड है, ये 2 आइलैंड है। ये किस नदी पे है, जिसे हमने पढ़ा था ना दोस्तों,
ब्रह्मपुत्रा नदी पे एक आइलैंड था माजुली आइलैंड, और कहाँ पे था, असम में। इसी प्रकार अगर मैं कृष्णा की बात करूं कावेरी की बात करूं तो कावेरी नदी पे दो मैंने आप लोगों को बताए, क्या क्या आइलैंड बताए, एक श्रीरंगपट्टनम बताया और एक शिव समुद्रम बताया है। समझ आया आप लोगों को, क्लियर है। तो ये थी हमारी कावेरी की। एक सहायक नदी और लिख सकते हैं आप लोग, हेमवती। तो 4 इसकी मैंने सहायक नदियां बता दी भाई। फिर से देखो एक बार, ये हमारा लगभग टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो आप लोगों को याद रखना है, मैंने कहा साउथ इंडिया में ना केवल 4 नदियां हैं जिनकी सहायक नदी आपको याद करना ही करना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। आगे देखो, तो सबसे पहले मैंने ये किसकी सहायक नदी बताई, महानदी की है, ये महानदी की है। मंद, हासु, तेलोंग 4 ही नदियां बताई। फिर मैंने गोदावरी की बताई, मंजीरा, इंद्रावती, सवरी, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा और प्राणहिता। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये भी आ जाता है। चले, इसके बाद मैंने बताई कृष्णा की भीमा, मूसी, कोयना। छोड़ना मत एक भी नदी को, कभी ये सोचो वैसे ही नदी बता दी होगी। सारी पेपर की आई क्वेश्चन है भाई। समझा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा। और फाइनली कावेरी की कौन सी देखी, हेमवती, सिमसा, अमरावती और कुबानी। और ये 2 आइलैंड है किस नदी पे, कावेरी नदी पे। बताओ भाई, समझ आया दोस्तों। ये था आप लोगों का टॉपिक। मैंने रिवर्स वाला तमाम टॉपिक आप लोगों को क्या करा दिया है, आज कंप्लीट करा दिया। 3 पार्ट आ चुके। अब इसको आप लोगों को अच्छे से करना है। और मैंने कहा था, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ज्योग्राफी के 2 ही बड़े टॉपिक थे, एक माउंटेन्स और एक रिवर्स। इनको ना 2-3 दिन लगाना, बेशक 2-3 दिन लगाना इनको याद करने में। एक बार में याद करने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। समझ आया। तो सेपरेटली जिस प्रकार मैंने पार्ट्स बनाए हैं, इस पार्ट के हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। मिलेंगे अपना अगली क्लास से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।